नेक्स्ट हम देखते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन। देखो हमने ट्राई तक तो पढ़ लिया, और अगर हेलोजिनेशन करेंगे तो लास्टली जो मीथेन के पास 4 हाइड्रोजन थे सारे के सारे खत्म हो गए, और अब हमें क्या मिल गया, टेट्राक्लोरोमीथेन। ओके, टेट्राक्लोरोमीथेन वो हमें मिल गया है। सो टेट्राक्लोरोमीथेन दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो भी बोलना हो दोनों वही है। ओके चलो, so it is produced in large quantities for use in the manufacture of refrigerants and propellants for aerosol cans. Okay, so बहुत ज्यादा यूज होता है एज अ रॉ मटेरियल। अगेन रॉ मटेरियल के तौर पे बहुत ज्यादा यूज होता है रेफ्रिजरेंट के। जैसे कि हमने देखा था कि R22 बनाने के लिए हमारा यूज हुआ था, वैसे ही ये पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स भी रेफ्रिजरेंट बनाने के लिए और प्रोपेलेंट्स बनाने के लिए यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज फीड स्टॉक इन द सिंथेसाइज ऑफ फ्लोरोक्लोरोकार्बन एंड अदर केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड जनरल सॉल्वेंट यूज। तो देखो सॉल्वेंट तो तुम्हें सभी जगह लिख लेना है, लेकिन तुम यहाँ पे एक पॉइंट याद रख सकते हो, क्या, CFC। CFC मतलब जैसे हम पढ़ते थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, मतलब कार्बन के क्लोरीन एंड फ्लोरीन वाले कंपाउंड, जैसे कि मीथेन है, सो क्लोरोफ्लोरोमीथेन। ओके, तो वैसे कंपाउंड बनाने के लिए यूज होते हैं किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, और एज अ जनरल सॉल्वेंट भी यूज होता है। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग केमिकल कंपनी में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। मतलब ये केमिकल कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सभी कंपनी में जनरल सॉल्वेंट की तरह यूज होता है। देखो फार्मास्यूटिकल आ गया, केमिकल्स आ गया, मैन्युफैक्चरिंग आ गया, सब में ही यूज होता है। ओके चलो, then until the mid 1960s it was also widely used as the cleaning fluid both in the industry as a degreasing agent। तो बहुत पहले की बात है। ओके, until 1960s। ओके, तो ये क्यों लिख रहा हूं मैं, ओके, degreasing agent। इंडस्ट्री में किस चीज के लिए यूज होता था, डीग्रीजिंग एजेंट। मतलब इंडस्ट्री में बहुत सारे मशीन्स होते हैं और मशीन्स में हमें ग्रीजिंग करना पड़ता है। क्यों ग्रीजिंग करते हैं, वेरी सिंपल, नहीं साफ करने के लिए थोड़ी ग्रीजिंग करते हैं। ग्रीस क्यों लगाते हैं, सपोज तुम्हारी साइकिल है, नहीं स्मूथ के लिए नहीं, स्मूथ तो उसका बाई प्रोडक्ट है, हो जाती है वो लगाने से, लेकिन हम लगाते क्यों है, अरे वो क्या लुब्रिकेंट्स में पढ़ा था उसके। हाँ, लुब्रिकेंट्स यूज क्यों करते हैं, वही वो लुब्रिकेंट्स ही है, ग्रीस क्या बोल रहा हूँ मैं, फ्रिक्शन लुब्रिकेंट्स के तरह ही यूज करते हैं, लुब्रिकेंट्स ही है ग्रीस, लेकिन लुब्रिकेंट्स नहीं, रस्टिंग के लिए, तो पेंटिंग वगैरह। हाँ, लेकिन ये किसके लिए, लुब्रिकेंट्स क्यों यूज करते हैं, लुब्रिकेंट इसलिए यूज करते हैं कि किसी भी काम में इजीनेस आ जाए, मतलब कि फ्रिक्शन कम हो जाए। फ्रिक्शन कम करने के लिए हम यूज करते हैं। ओके, नहीं वो बाई प्रोडक्ट है, स्मूथ, फ्रिक्शन कम हो जाना मतलब स्मूथ हो गया, लेकिन स्मूथ तो बहुत तरीके से होता है, यहाँ पे एक तरीके से हुआ, क्या, फ्रिक्शन कम होने की वजह से स्मूथ हुआ। नहीं तो तुम सरफेस ही चेंज कर दो तो भी स्मूथ हो जाएगा। ओके, सो जैसे कि हमारी गाड़ियां है, जैसे चेन है हमारी, तो उसमें हम ऑयल डालते हैं साइकिल की चेन में, और से बाइक है, कार है, उसमें भी ग्रीजिंग कभी कभी हम डालते हैं। जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर होती है तो हम ग्रीजिंग करते हैं, क्यों, क्योंकि इजीली चलता रहेगा, आवाज नहीं करेगा, ठक 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 आवाज आता है कहीं से तो फिर बोलेंगे अरे इसका ग्रीजिंग करो, ऐसा बोलेंगे, थोड़ा ग्रीस लगाओ। ये फैन है, फैन में जो छोटे छोटे हमारे बॉल बेरिंग्स होते हैं उसके बीच में ग्रीजिंग होता है, बॉल बेरिंग जो रोटेशनल, हमने बॉल बेरिंग भी यूज किया, क्यों, क्योंकि जो फ्रिक्शन कम करने के लिए। ओके, नहीं तो कितना आवाज आता है, ये घूमता रहता है तो कितना आवाज आता है। ओके, बट वो आवाज कम करने के लिए हमने बॉल बेरिंग यूज किया। फिर उसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉल बेरिंग है, लेकिन उसमें ग्रीजिंग यूज किया टू रिड्यूस द फ्रिक्शन टू द मैक्सिमम अमाउंट। ओके, सो डीग्रीजिंग एजेंट की तरह वो बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता था, एंड इन द होम एज अ स्पॉट रिमूवर एंड एज फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे भी यूज होता था, स्पॉट रिमूवर, वो सब कुछ ये एक ही पॉइंट में तुम लिख देना। ओके, then there is some evidence that exposure to carbon tetrachloride cause liver cancer in humans। yes, okay, तो ये तुम्हारा एक अलग पॉइंट हो सकता है, लीवर कैंसर। ओके,
अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड को कंज्यूम हो गया तो वो लीवर को डायरेक्टली क्या लीवर कैंसर कर जाएगा, मतलब तो बहुत खतरनाक केस हो गया। ओके, द मोस्ट कॉमन इफेक्ट्स आर, अगेन ये सेंटेंस भी तुम सब में डाल दो। ओके, ये सेंटेंस भी तुम सब में डाल दो कि भाई सारे पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स का डिसएडवांटेज ये है, एडवांटेज सबका एक कॉमन है सॉल्वेंट, और डिसएडवांटेज एक सबका कॉमन है क्या कि वो डिजीनेस, नम्बनेस, फटीग, वॉमिटिंग, हेडेक, वो सब कुछ डाल ही दो कॉमनली। ओके, तो सिर्फ मैं यहाँ पे डिजीनेस लिख देता हूँ, लेकिन वो पूरे के पूरे जितना भी डिजीनेस, नम्बनेस, फटीग, ओके, हेडेक, वो सब कुछ सब में ही लिख दो। ओके, कॉमन ही है, तो वो आ जाता है। ओके, विच कैन कॉज परमानेंट डैमेज टू दी नर्व सेल्स। देखा, यहाँ से वापस आए कहाँ पे, परमानेंट डैमेज टू दी नर्व सेल्स, और नर्व सेल्स डैमेज हो गए मतलब वही आ गया वापस क्या, CNS। तो ये भी तुम डायरेक्टली लिख सकते हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ ही गया वहां पर। ओके, इन सीवियर केसेस, अब ये तो चलो मान लो कि सीवियर है ही, लीवर डैमेज, लीवर कैंसर और वो सब तो सीवियर है ही, दूसरे भी सीवियर केस में दीज इफेक्ट्स कैन लीड रैपिडली टू दी स्टपर, कोमा, अनकॉन्शियसनेस और डेथ। तो मतलब ये सब की वजह से हम सोचेंगे कि सर ये सब हो रहा है, डेंजर तो है ही, लेकिन इतना खतरनाक वाला डेंजर है कि उसकी वजह से कोमा में भी जा सकते हैं, अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं, या हार्ट का जो पल्सेस है ना वो रुक भी सकता है, स्लो भी हो सकता है, स्टॉपर एंड ऑल, तो स्लो भी हो सकता है और रुक भी सकता है हार्ट। ओके, हार्ट का जो पंपिंग होता है, ओके, वो रुक भी सकता है। रुक सकने के देखो, एक होता है हार्ट अटैक और एक होता है कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अरेस्ट हो जाना मतलब क्या, अचानक से ऐसे चल रहा था और बंद हो गया, बंद ही हो गया अचानक से। उसके बहुत सारे रीजन होंगे। ओके, नहीं, दोनों अलग अलग है। हार्ट अटैक में तुम्हें पेन होगा, ये वो, एटलीस्ट जिसको हो रहा है उसको फील होगा कि गड़बड़ी हो रही है बॉडी में। ओके, और हाँ, कार्डियक अरेस्ट में ऐसा नहीं होगा, अचानक ऐसे अचानक खत्म, पेन वेन कुछ नहीं, कोई बोलने के लिए भी नहीं रुके कि मुझे पेन हो रहा है। हार्ट अटैक वाले के बाजू में तुम बैठे हो, जिसको हार्ट अटैक आने वाला है, वो तुम्हें बताएगा मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, मुझे पेन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तुम्हें एटलीस्ट बोल पाएगा, फिर अनकॉन्शियस हो जाएगा। और हार्ट कार्डियक अरेस्ट तो सब कुछ ऐसे चल रहा है और अचानक से बंद, बिना पेन की। वो तो अभी जिनको हुआ वही बता सकते हैं। ओके, लेकिन मुझे नहीं लग रहा, हाँ हो भी सकती है। नहीं तो पहले तो मैं ऐसा समझता था बिना पेन की मौत नहीं होती, मौत होगी तो पेन तो होगा ही। ओके, बट यस, डिपेंडिंग अपॉन ऐसी डेथ भी होती है कि भाई ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं, ओके, फील ही नहीं हुआ, जैसे कि बहुत जिनकी बहुत लाइफ हो गई है, 100 इयर्स हो गए, 100+ हो गए, तो उनका ऑलरेडी बॉडी आराम से चल रहा है, एकदम स्लो, हार्ट भी इतना स्लो रेट चल रहा है, हम सोचेंगे इतने स्लो रेट में डॉक्टर भी बोलेंगे कि जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन अभी भी इतने सारे लोग हैं, ओके, जो अपने मेडिटेशन में इतने डीप चले जाते हैं कि उनका हार्ट रेट ऑलमोस्ट 30-40 हो जाता है। हार्ट रेट मतलब 1 मिनट में सिर्फ 30 बार पल्स करेगा, 1 मिनट में सिर्फ 40 बार पल्स करेगा। मेडिटेशन में इतना डीप चले जाते हैं। नॉर्मल कितना होना चाहिए, 70-80 होना चाहिए नॉर्मल, ओके, और तुम भागोगे दौड़ोगे तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 90-100 भी हो सकता है, ओके, लेकिन नॉर्मली इतना होना चाहिए। लेकिन कई हमारे सेजीज एंड ऑल जो मेडिटेटिव में इतना डीप चले जाते हैं मेडिटेशन में कि उनका 30-40 रहता है, और ऐसा नहीं कि एक बार 30-40, पूरे दिन, महीने, सालों तक इतना रहता है, कुछ नहीं होता उनको, ओके। तो फिर उनका जब ऐसा कुछ किसी का हो तो ऐसा वी कैन थिंक ओनली, ओके, कि ऐसी भी डेथ हो सकती है विदाउट पेन, ओके। चलो वो तो दूसरी बात है, लेकिन ऐसा सब है। इसका डिसएडवांटेज, दूसरा डिसएडवांटेज देखो यहाँ लिखा हुआ ही है, कहाँ गया वो नर्व सेल, और उसका तो लिखा हुआ था एक्सपोजर टू CCl4 कैन मेक, ओके, तो यहाँ पे हमने सीवियर केसेस तो लिख दिया है, कैन मेक द हार्ट बीट इरेगुलर और स्टॉप, ओके। सो और एक डिसएडवांटेज में हम सीवियर लिख देते हैं, ओके, सीवियर डैमेजेस टू द बॉडी, सीवियर डैमेजेस, फिर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, ओके, स्टॉप कर देगा और इरेगुलर कर देगा। द केमिकल में इरिटेट आईज ऑन द कॉन्टेक्ट, भाई आईज में आए तो वो भी, अब देखो इसमें
सब कुछ वो उसके जैसा ही है, सब कॉमन जैसा ही है, लेकिन अलग अलग सेंटेंस के तौर पे लिखा है कि आई पे आएगा तो इरिटेशन होगा। तो इसमें से कोई भी पोली हेलोजन कंपाउंड आएगा तो इरिटेशन ही होगा भाई। ओके, सो इरिटेशन देगा। व्हेन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज रिलीज्ड इनटू एयर इट राइजेस टू द एटमॉस्फेयर एंड डिप्लीट्स द ओजोन लेयर। कार्बन टेट्राक्लोराइड जब एयर में रिलीज हो जाएगा तो वो ऊपर चला जाता है, लाइटर होता है, ऊपर चला जाता है और ओजोन लेयर को डैमेज करता है, जो हम बचपन से साइंस में पढ़ते आ रहे हैं। ओके, तो ओजोन लेयर डिप्लीशन में ये रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। सो डिप्लीशन ऑफ दी, तो अब मैं सारे पॉइंट, चलो इसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, ओजोन लेयर का भी एक पॉइंट है। ओके, सो ओजोन लेयर डिप्लीशन में भी ओजोन लेयर डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर इज बिलीव्ड टू इंक्रीज ह्यूमन एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेस। ये हमें पता ही है कि अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो गया तो क्या होगा कि सन में से जो अल्ट्रावायलेट रेस निकल रहे हैं, जिससे अभी ओजोन लेयर हमें बचाता है। ओके, दिखता नहीं है यहाँ से, सर कहाँ है ओजोन लेयर, दिखेगा नहीं। ओके, बट वो हमें बचाता है, लेकिन वहां पे अभी अगर होल हो गया तो वो लेयर, वो रेज जो है सन के, वो डायरेक्टली हमारी कांटेक्ट में आएंगे एंड इट कैन कॉज सीवियर स्किन प्रॉब्लम। ओके, बहुत ज्यादा स्किन प्रॉब्लम हो सकते हैं। जब अराउंड 2003-4 में एक्चुअल में ओजोन लेयर डिप्लीट हो गया था, तो उसके लोकेशन के अराउंड ऑस्ट्रेलिया के लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ था इसका, ऑस्ट्रेलिया के लोगों के ऊपर, कि उनके बहुत ऐसे लाल लाल हो गए थे सब। ओके, स्किन प्रॉब्लम, स्किन डिजीज हो गए थे। फिर सब रिसर्च हुआ एंड और पता चला कि दिस इज द रीजन, पूरे वर्ल्ड में से बैन हो गया। धीरे धीरे सारी कंट्रीज में इसका यूज बैन हो गया। ओके, हाँ, सो लीडिंग टू इंक्रीज द स्किन कैंसर, आई डिजीज, डिसऑर्डर्स एंड पॉसिबल डिस्ट्रप्शंस ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो ये किसकी वजह से, ये हमारे जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हो सकते हैं। ओके, तो वो चीज बताई, अंडरस्टूड। ओके, तो ये था हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड। डन, कॉमन जैसा सिंपल ही है, सब में मोस्टली थोड़ा बहुत कॉमन आ ही जाता है, तो वही चीज लिखनी है। जो पर्टिकुलर हो वो तो हमें याद रह जाएगा कि क्लोरोफॉर्म एज ए एनेस्थेटिक एजेंट यूज होता था, फिर हम दूसरे किसी को एज ए एनेस्थेटिक एजेंट नहीं डालेंगे। ओके, सो पर्टिकुलर यूज हमें याद रहना चाहिए, अदरवाइज कॉमन में सॉल्वेंट भी कॉमन हो गया है। ओके, दूसरे पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स के मेकिंग के लिए, सिंथेसाइज के लिए भी वो पॉइंट भी कॉमन हो गया है। फिर डिसएडवांटेज में भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कॉमन हो गया है, स्किन पे भी कॉमन है, आंखों पे, हियरिंग एड्स पे वो भी कॉमन हो गया है डिसएडवांटेज, सभी हमें प्रॉब्लम करेंगे। डन। ओके, तो ये एडवांटेज डिसएडवांटेज